उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक इसलिए नहीं चल रहा कि पिछले 6 महीनों से लगातार योगी सरकार के मंत्री अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो सुन नहीं रहे हैं। जनता के कार्यों की जब बात की जाती है तो टाल मटोल करते हैं। स्थानांतरण पोस्टिंग से लेकर के अब बिजली व्यवस्था को लेकर के मंत्री लगातार बिफरे हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले कानपुर की रहने वाली जो योगी सरकार की मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, उन्होंने धरने पे बैठ गई थी एक इंस्पेक्टर को लेकर के, उनकी बात नहीं सुनी थी। अब सीतापुर की से खबर आ रही है, सुरेश राही जो यूपी सरकार में कारागार मंत्री हैं, वो कल धरने पे बैठ गए थे। आखिर धरने पे क्यों बैठे, मंत्री होकर के क्यों बैठे? विपक्ष बैठे तो समझ में आता है कि जनता की बात या उनकी सुनी नहीं जा रही, इसलिए धरने पे बैठते हैं। हमेशा आपने सुना होगा कि विपक्ष धरना प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वो बिजली हो या महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था। लेकिन अपने ही मंत्री जब अपने ही मुख्यमंत्री को या अधिकारियों को घेरने लगे, तब ये समझ जाइए कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल ये पूरा मामला सीतापुर का है। सीतापुर के रहने वाले जो विधायक हैं, जो योगी सरकार में मंत्री बने, सुरेश राही, उन्होंने जेई को यानी जूनियर इंजीनियर को फोन किया एक मामले में। ट्रांसफार्मर जल गया था, खराब हो गया था, इसको बदल दीजिए। 15 दिनों से उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया और गांव में विद्युत आपूर्ति बाधित है। तो जेई ने कहा कि जब मुझे टाइम मिलेगा तब आएंगे, अगर आपको उतारना है तो उतार लो। मंत्री जी ट्रांसफार्मर उतारने लगे और उसका भी वीडियो आपने देखा होगा, तस्वीरों में बहुत सारे। इसके अलावा उसके बाद नाराज मंत्री धरने पे बैठ गए। कहा यह भी जा रहा है, मंत्री ने यह भी कहा कि रिया केजरीवाल जो अभी हाल ही में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की एमडी बनी, उनको फोन किया, उन्होंने फोन उठाया नहीं। अभी थोड़े दिन का एक मामला और आया था, जब एक ऑडियो आया था बस्ती का, तब भी जो विभागीय मंत्री हैं के शर्मा ने उसकी शिकायत सोशल मीडिया पे की कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन पे कार्रवाई हुई। तो ये पहला मामला नहीं है। वैसे भी ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा लगातार अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं कि मेरी सुनी नहीं जा रही है, एक जेई का स्थानांतरण नहीं कर सकते। अधिकारी सोच रहे हैं मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मंत्री जो बोलते हैं बोलने दो। बैठक में ए के शर्मा की बहुत सारे वीडियो सामने आए। ये मामला चूंकि सीतापुर का था, उनका क्षेत्रीय मामला था, जब नहीं सुना गया तो धरने पे बैठ गए। खबर लखनऊ तक पहुंची, कुछ मंत्रियों ने फोन करके सुरेश राही को धरने से उठने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा जनता के हित की बात है, आप कह रहे हैं उठ जाइए, यहाँ जेई नहीं सुन रहा है। ये हाल योगी सरकार के मंत्री का है, कारागार राज्य मंत्री हैं। और उसके बाद फिर ए के शर्मा देर रात उनको फोन करते हैं। फोन पे जब बातचीत होती तो कहते हैं देखिए आपका विभाग क्या कर रहा है। आप थोड़े दिन पहले जब मीटिंग की थी तब आपने कहा था कि मेरा जेई नहीं सुनता है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और आपने कार्रवाई की बात की थी। लेकिन ये मध्यांचल जो विद्युत वितरण निगम है, ये लखनऊ उसी रेंज में आता है। लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद, ये अलग अलग जोन का निगम ने एक एमडी बैठा रखा। पूर्वांचल हो, पश्चिमांचल हो, ऐसे दक्षिण का है, अलग अलग एमडी है। वो सबका एक एक क्षेत्र में एमडी के तौर पे काम कर रहे हैं और बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चले, निगम बना रखा गया है। पूरी मॉनिटरिंग यूपीपीसीएल के चेयरमैन या एमडी कह सकते हैं आशीष गोयल, पंकज यादव और ऊर्जा मंत्री की देखरेख में चीजें चलती हैं। लेकिन इस सीतापुर के मामले को लेकर के जब ए के शर्मा ने फोन किया तो राज्य मंत्री ने उनको खरी खोटी सुनाई। उसके बाद ए के शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक्स पे पोस्ट करते हुए जेई को निलंबन की बात की। जेई रमेश मिश्रा है और उन्होंने मंत्री से जो वार्तालाप हुई, जो मंत्री ने बताया वो सबके सामने तस्वीरें, उनके बयान सामने हैं। उसने कहा जब मुझे समय होगा तब आएंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि गांव में कोई लाइट, कुछ लोग बिजली का बिल नहीं जमा किया, पूरी लाइट गांव की काट दी। जब मैंने शिकायत की तो भी उन्होंने सुनवाई उस तरीके की नहीं की। ये पहली बार नहीं है जब मंत्री द्वारा लगातार अधिकारियों पे मनमानी का आरोप लगाया गया। इससे पहले कई सारे मंत्रियों ने सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग इस नाते चर्चा में है क्योंकि ए के शर्मा ने भी अपने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। कहा मीटिंग हम करते हैं लेकिन इन लोगों को कहीं और से फीडिंग मिलती है, उस हिसाब से काम किया जा रहा है, मेरी बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं सुदर्शन चक्र चलाऊंगा तो आप बच नहीं पाओगे, दिल्ली तक आपको कोई नहीं बचा पाएगा। उनका साफ संकेत था कि अधिकारियों को किसी और के द्वारा संरक्षण मिल रहा है, लेकिन सवाल ये कौन संरक्षण दे रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आईएएस अधिकारियों पे यूपी में अगर कार्रवाई होती है तो मुख्यमंत्री करेंगे, और उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई अगर होनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो ये लगातार बिजली व्यवस्था को लेकर के ऊर्जा मंत्री घिरते जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने बैठक में स्पष्ट किया कि मेरी कोई सुनी नहीं जा रही, अलग से फीडिंग हो रही है।
हालांकि उसके बाद जब उनका बयान आया तो 3-4 कार्रवाइयां भी हुई और इन दिनों सोशल मीडिया पे एक्टिव भी है। तो ये पहला मामला नहीं है सीतापुर का, ऐसे बस्ती का आया था, सुल्तानपुर का आया था, अमेठी का आया था और लगातार विद्युत व्यवस्था उत्तर प्रदेश में धराशायी होती जा रही है। कहीं 2-2 4-4 घंटा लाइट नहीं है, कहीं ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं। तो इस तरीके की लगातार शिकायतें आ रही हैं। फिलहाल देर शाम रमेश मिश्रा को निलंबित कर दिया गया था और ट्रांसफार्मर बदलने की कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन एमडी का ना फोन उठाना। मंत्री ए के शर्मा जो विभागीय मंत्री, उन्होंने ये भी कहा, चेतावनी देते हुए, ये ठीक नहीं है भविष्य के लिए, नहीं तो आगे कार्रवाई की जाएगी। यानी ए के शर्मा पूरे मूड में है, किसी को बख्शेंगे नहीं। अगर विद्युत व्यवस्था में लापरवाही बरती गई तो फिर कार्रवाई होगी। पिछले दिनों उन्होंने ये भी कहा था कि जो उसका टोल फ्री नंबर है, एक वैकल्पिक नंबर हो सकता है, लेकिन अधिकारियों को फोन उठाना चाहिए। लेकिन जब मंत्री का फोन एमडी नहीं उठा रहा है तो बड़ी बात है, यानी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के कई सारी शिकायतें की थी, चाहे वो आशीष पटेल हो या रवीन्द्र जायसवाल हो, प्रतिभा शुक्ला हो, सुरेश राय हो। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ियों पर ब्रजेश पाठक ने भी अपने प्रमुख सचिव के खिलाफ जिस तरीके की बातें आई, ट्रांसफर पोस्टिंग रोक दी गई, जो सीजन का स्थानांतरण का था वो पूरी तरीके से शून्य कर दिया गया। यानी अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं, मंत्रियों की सुन नहीं रहे हैं। मंत्री क्षेत्र में जाकर के परेशान हो रही है। आज उनके पास जो भी सिफारिश आ रहा है, चाहे पार्टी का या आम लोगों का, वो काम नहीं हो रहा है। इससे अब मंत्री अधिकारियों को निशाने पे ले रखा है। देखना ये होगा कि अब अधिकारी इस तरीके की बड़ी घटना जब सामने आ रही, फोन नहीं उठा रहे हैं। 2-3 दिन पहले बाद में, अब चूंकि सत्र की जो यूपी का मानसून सत्र चलना है तो उसमें भी बड़ा मुद्दा उठ सकता है। कई सारे मंत्री अपनी ही सरकार को घेर सकते हैं। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।